मुस्तफ़ा आमिर को लोहे की राड से मारा गया। 6 जनवरी को अरमगान ने मुस्तफ़ा और शराज को अपने बंगले पर बुलाया। इस पर शदीद तशद्दुद किया। अरमगान नशे की हालत में था। शराज की मदद से मुस्तफ़ा को गाड़ी में डाला और हब ले गए, जहां पेट्रोल छिड़क कर गाड़ी समेत उसे जला दिया गया। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मजीद इंकशाफात। गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अरमगान ने दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ़ कर लिया। GTV न्यूज़ ने कत्ल की वजह बनने वाली लड़की की तस्वीर हासिल कर ली। एंजेलिना का मुस्तफ़ा और अरमगान से क्या ताल्लुक था, वारदात में शामिल है या नहीं, तहकीकात जारी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में वज़ीर दाखिला सिंध का बड़ा फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज की बेज़ाब्तगी के खिलाफ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को मकतूब भेजा जाएगा। ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, DIG CIA ने केस की तफ्तीश से मुतालिक ब्रीफिंग दी। कोई कितना ही बासर क्यों ना हो, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अफवाहों और मनगढ़ंत बयानियों पर PIC एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। खुश्क साली का खात्मा। इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई शहरों में बादल बरस पड़े। हर तरफ खूबसूरत नज़ारे मजीद निखर गए। लाहौर में भी कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश से मौसम दिलफरेब। फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात, हाफजाबाद में भी बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम, सवात, कागान, नारान, मरी, गलियात, नथिया गली की गलियां बर्फ से ढक गई। सयाहती मकामात जागरान वैली, अपर नीलम, शारदरा, अड़ंकेल में बर्फबारी, सयाहों का रश बढ़ गया। लेह में पारा -8 तक गिर गया। चैंपियंस ट्रॉफी के बड़े मैच से कबल कौमी टीम को बड़ा धचका। ओपनिंग बैटर फखर जमान इंजरी के बायस मेगा इवेंट से बाहर। PCB का मुतबादिल खिलाड़ी के लिए ICC टेक्निकल कमेटी से राबता। फखर जमान की जगह मुतबादिल ओपनर के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जा रहा है। इमामुल हक की टीम में शमूलियत का काफी इम्कान। 23 फरवरी को रिवायती हरीफ पाक भारत टाकरे का शायकीन को बेचैनी से इंतजार। शाहीनों ने दुबई के लिए उड़ान भर ली। चैंपियंस ट्रॉफी में शाहीनों का पहला इम्तिहान न्यूजीलैंड के हाथों बुरी तरह नाकाम। 11 रोज में पाकिस्तान तीसरी बार न्यूजीलैंड से हार गया। कौमी बैटर्स की मायूस कुन कारकर्दगी। 162 गेंदें खाली जाने दी। 47 में से 27 ओवर्स पर कोई रन ना बनाया। पावर प्ले का फायदा भी न उठाया। कौमी बैटिंग लाइन ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। खुशदिल शाह के 69 रन भी टीम को जीत ना दिला सके। बाबर आजम का नया कारनामा, एक ही मैच में 2 फिफ्टियां, 64 रन तो बनाए, डॉट बॉल्स की 50 भी बना डाली। चैंपियंस ट्रॉफी के सनसनीखेज मुकाबले जारी। दुबई में बांग्लादेश की टॉस जीतकर भारत के खिलाफ बैटिंग जारी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं, ICC के तमाम टूर्नामेंट्स में हर टीम इवेंट जीतने का सोच कर आती है। अभी पहले मैच पर फोकस है। भारतीय टीम बहुत मुतवाजन है। स्पिनर और ऑलराउंडर्स का कॉम्बिनेशन है। बहरीन के चीफ ऑफ स्टाफ का ज्वाइंट हेडक्वार्टर्स का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल शेख अब्दुल अजीज सऊद मुबारक के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। 2 तरफा फौजी मसरूफियात और ताउन का दायरा कार बढ़ाने पर बातचीत। मेहमान ने पाक फौज की पेशा वराना महारत को सराहा। आइन के तहत आर्म फोर्सेज एग्जीक्यूटिव के मातहत हैं। क्या एग्जीक्यूटिव के मातहत फोर्सेज अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं? जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविल ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, जुर्म की नौइयत आर्म फोर्सेज के मेंबर बताएंगे। बानी PTI के वकील ने कहा कि जुर्म की नौइयत से बुनियादी हुकूक खत्म नहीं होते। फौज को सिविलियन की मावनत के लिए तलब किया जा सकता है, लेकिन फौजी अदालतें सिविलियन अदालतों की जगह नहीं ले सकती। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आइन में आइन साजी की ताकत सिर्फ पार्लियामेंट को है। सदर जरदारी और फरियाल तालपुर ने वजीर आला बलूचिस्तान और सूबाई वजीर में दोस्ती करवा दी। बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर सदर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की अहम मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों रहनुमाओं की वजीर आला बलूचिस्तान और वजीर ज़राअत बलूचिस्तान को वर्किंग रिलेशन बेहतर करने की हिदायत। वजीर आला बलूचिस्तान महकमे ज़राअत में बराह रास्त मुदाखलत नहीं करेंगे।
पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है, मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं मुआशी बहाली के लिए इकदाम कर रहे हैं। इस्लाहात से टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ है। राइट साइजिंग के लिए मुकम्मल प्लान तैयार किया है। इदारों के तमाम मामलात को देखकर ही राइट साइजिंग की जाएगी। रिजगारी के अमल को मजीद शफाफ कर रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पायदार मुल्क की तरक्की का जामिन है। जदीद टेक्नोलॉजी अपना कर ही पायदार तरक्की यकीनी बनाई जा सकती है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा 2016 में मसनूई जहानत के इल्म के लिए कौमी मरकज का क़याम अम में लाए थे। नवाज शरीफ दौर में दुनिया पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की मुअत्तरिफ थी। बहुत से लोग सियासतदानों की शक्ल में साजिशें कर रहे हैं। मुकाबला करना है तो कारकर्दगी का करें। पंजाब हुकूमत ने पहले ही साल में डिलीवर करके दिखाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आला मरियम नवाज ने एक साल में मुतादिद कामयाबियां मोहब्बतें समेटी। तानिया 9 मई के 13 मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। तमाम मुकदमात के चालान ATC रावलपिंडी में पेश। अदालत 27 फरवरी को बानी समेत तमाम मुल्जिमान में नकूल तकसीम करेगी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की हाजिरी लगाई गई। शेख रशीद भी ATC में पेश हुए। 26 नवंबर एहतजाज में गिरफ्तार 120 से जायद PTI वर्कर्स की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फौरी रिहा करने का हुक्म। साबिक सदर आरिफ अलवी के डेंटल क्लिनिक का मामला फिर अदालत पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट ने SBCA हुक्काम को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। वकील डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा SBCA ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद के बजाय मामला मास्टर प्लान डिपार्टमेंट को भेज दिया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से जवाब तलब। केस की मजीद समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। PIA की इंतजामिया की अदम दिलचस्पी। तैयारों की दुरुस्त देखभाल न होने का इंकशाफ। PIA इस्फहानी कराची में खड़े बोइंग, एयरबस और ATR तैयारों पर मिट्टी चढ़ने लगी। तैयारों के गैर फाल होने से PIA को लाखों डॉलर्स का नुकसान। इंजन समेत मुख्तलिफ पुर्जाजात दीगर तैयारों में इस्तेमाल किए जाने का भी इंकशाफ। एयरबस, बोइंग और ATR के 34 के बेड़े, सिर्फ 19 तैयारे शामिल। पंजाब के तमाम बड़े शहरों के लिए सीवरेज और निकासियाब का नया सिस्टम बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सीवरेज और ड्रेन सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब कर लिया गया। पहली बार शहरों में सीवरेज बाईपास और डिस्पोजल स्टेशन बनाने का फैसला भी किया गया। शहरों में सीवरेज और वाटर सप्लाई के पाइपलाइन मुनासिब फासले पर बिछाने पर इत्तफाक। GDA के गिरफ्तार रहनुमा गुलाम मुर्तजा जतोई के खिलाफ केसेस के मामले पर अहम पेशरफ्त। सिंध हुकूमत की GDA रहनुमा के केसेस की समाअत हैदराबाद की नारा जेल में करने की मंजूरी। नोटिफिकेशन जारी। मुर्तजा जतोई के खिलाफ मोरो समेत कई थानों में FIR दर्ज हैं। शहरी हादसात में मर रही हैं। मोटर व्हीकल रोड सेफ्टी कवानीन पर अमल कौन कराएगा? अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर जाली हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कवानीन पर अमल करवाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। शहर को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। इस मसले को हल क्यों नहीं करते? नादरन बाईपास से हैवी ट्रैफिक को क्यों नहीं गुजारते? कराची में तफ्तीशी विंग में बड़े पैमाने पर तैनातियां। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कराची रेंज के अहकामात पर बड़ा फैसला। 167 नए ASIs तफ्तीशी विंग में तैनात। नए तैनात अफसरान को फौरी तौर पर चार्ज संभालने का हुक्म। बलोचिस्तान के जिला बारखान में बस से उतारकर 7 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया। दहशतगर्दी का मुकदमा CTT लोरालाई थाने में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदादे दहशतगर्दी की दफात शामिल। दहशतगर्दों की तलाश में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी।
रहीम यार खान में कौमी शाहराह पर मुसाफिर बस के रिक्शे को टक्कर, खौफनाक हादसे में 6 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी। हादसा धुंध के बाइस पेश आया। जाम बहक अफराद कमात की फसल में मजदूरी के लिए जा रहे थे। ताल्लुक जाहिर पीर के इलाके गाजीपुर से था। मुल्तान के करीब M4 मोटरवे पर बस ट्रक से टकरा गई। 5 मुसाफिर जाम बहक, मुतादिद जख्मी। लाहौर में डाकू बेलगाम, थाना सतुकतला के हुदूद में डकैती की बड़ी वारदात। डाकू घर से 80 लाख रुपए का सामान लूट कर फरार। मुल्जिमान ने तलाई जेवरात, मोबाइल फोन्स और घड़ियां लूटी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची की बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी को कई बरस बाद मुस्तकिल वाइस चांसलर मिल गया। डॉक्टर हुसैन मेहदी लियारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। लियारी यूनिवर्सिटी में 3 साल से कायम मकाम इंतजामिया के सुपुर्द थी। कई शोबों के प्रोफेसर्स और दीगर अहम ओहदे ताहाल खाली। हमास और इसराइल के दरमियान यरगमालियों की रिहाई की कोशिशें जारी। हमास जल्द 4 इसराइलियों की लाशें सिहोनी हुक्काम के हवाले करेगा। इजरायली फौज जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद में रुकावटें डालने में मसरूफ। फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक इजरायली फौज ने 1 लाख से ज्यादा मोबाइल घरों, 500 बिल्डोजर और इमदादी सामान गजा में आने से रोक दिया। गजा में इजरायली हमलों में शहदा की तादाद 61,709 हो गई। मलबे में दबे हजारों अफराद को भी शदीद तस्वुर किया गया। अमरीकी सदर ने यूक्रेनी सदर को निशाने पर रख लिया। फ्लोरिडा में एक कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की ने अमेरिका को बरगलाकर एक हारी हुई जंग में $350 अरब लगाने पर राजी किया। ये रकम वापस भी नहीं आएगी। यूक्रेन ये जंग अमेरिका और मेरी मदद के बगैर नहीं जीत सकता। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को डिक्टेटर और कॉमेडियन भी करार दे दिया। मसीही बरादरी के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत नासाज। वैटिकन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पोप फ्रांसिस में डबल नमूनिया की तशखीस हुई। करीबी ज़राए का कहना है कि पोप फ्रांसिस होश में है, अपनी विरासत और जानशीनी के बारे में गौर भी कर रहे हैं। पोप फ्रांसिस को सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत पर अस्पताल में दाखिल किया गया था। अमेरिका में फिजाई हादसात का सिलसिला ना रुक सका। अमेरिकी रियासत एरिज़ोना में 2 छोटे तैयारे फिजा में टकरा गए। हादसे में 2 अफराद हलाक जबकि 2 जख्मी हुए। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। अमरीका की मशरकी रियासतें शदीद बर्फबारी की लपेट में। 100 मिलियन अफराद बर्फानी तूफान से बराह रास्त मुतासिर। कई रियासतों में पारा मुस्तकिल -16 डिग्री से नीचे। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क सिटी में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। वर्जीनिया में दर्जनों हादसात, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कई शाहराहें ब्लॉक कर दी गई। मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद हलाक। दर्जनों रियासतों में एमरजेंसी नाफिज। चीन टेक्नोलॉजी की दौड़ में बहुत आगे। चीन में बनाए गए ह्यूमनॉइड रोबोट्स तवज्जो का मरकज। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रोबोट्स मुख्तलिफ तरह के घरेलू काम के लिए बनाए जा रहे हैं जो रोजमर्रा के घरेलू कामों में मुआविन साबित होंगे।